फिर एक दिन ललिता टीवी देख रही थी जब उसमें एक एडवर्टीजमेंट आया। आपके शहर में भी अब आ गया है रॉयल रेस्टोरेंट। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए में मजा लीजिए हमारी बाहुबली थाली का। और उससे भी खास है हमारा चैलेंज। जी हाँ, जिस किसी ने हमारी बाहुबली थाली पूरी खा ली तो उसको मिलेगा पूरे 10,000 रुपए का नकद इनाम। उस ऐड को देखते ही ललिता की आंखें चमक उठी। ललिता ने सिमरन से तैयार हो जाने को कहा। फिर सिमरन को साथ लेकर ललिता उस पते पर पहुंच गई जहां के बारे में टीवी में बताया गया था। ललिता ने सीधे जाकर टोकन कटाया और फिर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। सिमरन को लगा कि उसकी सास आज उसे पहली बार होटल में कुछ खिलाने के लिए लाई है। तभी उसकी नजर वहां लगे एक बैनर पर गई। उसे देखते ही सिमरन ने अपना माथा पीट लिया। उसने ललिता को खूब समझाया पर ललिता की आंखों के सामने तो लड्डू पेड़े और मटर पनीर तैर रहा था। और फिर वो बाहुबली थाली भी आ गई जिसमें करीब 25 तरह की सब्जियां और दालों से भरी हुई कटोरियां थी। 10 से 12 पापड़ थे और 15 बटर नान रखी थी। 1 किलो चावल अलग और मीठे के नाम पर करीब आधा किलो मिठाई और आइसक्रीम थाली में ना आ पाने की वजह से अलग से लाए गए थे। माँ जी, ये तो बहुत ज्यादा है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ जी, रहने दीजिए, इसमें हम दोनों खा लेते हैं और हार मानकर घर चल पड़ते हैं। कैसी बात कर रही है सिमरन, मैं ये सब खा जाऊंगी, तुम देखना। सिमरन एक कोने में जाकर बैठ गई और इधर ललिता थाली का कोना कोना साफ करने में जुट गई। पूरे 1 घंटे तक ललिता खाती रही और होटल में मौजूद हर आदमी उसे देखता रहा। 1.5 घंटे बाद ललिता ने थाली में चावल का एक दाना तक नहीं छोड़ा। होटल के स्टाफ ने उसके लिए तालियां बजाई और उसे 10,000 रुपए दिए गए। लेकिन अब ललिता से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। जैसे तैसे होटल के 5-6 गार्ड ने मिलकर उसे ऑटो में फेंका और वहां से चले गए। ललिता ऐसे खुश थी जैसे उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। मगर अब उसकी हालत और खराब होने लगी। बदहजमी और गैस से उसका बुरा हाल था और ये देखकर सिमरन फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंची। अभी कुछ कह नहीं सकते। ओवर ईटिंग की वजह से इन्हें वॉमिट करानी होगी और इनका पेट भी साफ कराना होगा। काउंटर पर 15,000 रुपए जमा करा दो क्योंकि इन्हें 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना होगा। जी डॉक्टर। 4 दिनों तक ललिता का पेट साफ कराया गया। उसे उल्टियां कराई गई, तब जाकर उसे होश आया। मगर अब तक उसकी हालत पस्त हो चुकी थी और अब कई दिनों तक उसे बस जूस पीना था और बस पतला दलिया ही खाना था। ये देखकर विशाल ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, दलिया खा रही हो? अब क्या करे बेटा। माँ, वैसे वो बाहुबली थाली वाला ऑफर अभी भी है, चलोगी क्या? ललिता ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो जानती थी कि अपने चटोरेपन और लालच की वजह से वो मौत के मुंह से बचकर आई थी।